तो सत्संग की तो इतनी महिमा है कि 1 घंटे का सत्संग था, वो उस खोटे कर्मी को जिसने यहाँ बुरे कर्म किए थे वहाँ उसको बचा लिया। तो संत लोग उसी वक्त में यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरणागत हो जाता है उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम गुरु के चरणों में जाकर, गुरु की शरण में जाकर भी चिंता करते हैं तो इसका मतलब हम गुरु की भक्ति पर संदेह करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के बताए गए रास्ते पर चलता है, गुरु किस तरह उसकी संभाल करता है। और अगर हम कुछ समय अपना भक्ति में देते हैं या भजन में देते हैं तो हमारा किस तरह कल्याण हो जाता है। और ये बातें महाराज ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग में बताए गए एक एक प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन दुनियादारी में रहते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए। तन से भी दूसरे की सेवा करो, मन से अच्छे संकल्प, अच्छे विचार रखो, क्योंकि जैसा हमारा विचार और ख्यालात होता है हमारा जीवन भी वैसा बनता है। जिसके ख्यालात और विचार अच्छे नहीं है जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे ख्यालात अगर नाम में हैं, भक्ति में हैं, सत्संगों में जब जाते हैं तो हमें उन्हीं चीज़ों की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। क्यों? हमारे जो विचार हैं उन्हीं विचारों से मिलती हुई चीज़ें सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे विचारों को और ज़्यादा ताकत मिलती है। और वो ज़्यादा बलवती जब हो जाते हैं तो फिर वो संसार की तरफ से हटने शुरू हो जाते हैं और अंदर की जो रूहानी खुराक है वो इस जीव को, आत्मा को, रूह को मिलनी शुरू हो जाती है। जब वो ताकतवर हो जाती है तो मन कमज़ोर पड़ जाता है। जब मन कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर ये इंद्रियों के द्वारे पर नहीं ले जा सकता। लेकिन जब तक मन हावी है, मन शक्तिशाली है, यो इंद्रियों की तरफ खींचेगा। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आनंद की तरफ जो इंद्रियों का स्वाद है उनकी तरफ लेके जाएगा, आत्मा आनंद की तरफ नहीं जाने देगा। लेकिन सतगुरु के वचन जो होंगे या नाम का सुमन जो जो करोगे, अंतर में जब जाओगे, जो जो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी और नाम की तरफ जो जो तुम्हारा रुझान होगा, झुकाव होता चला जाएगा, तो मन कमज़ोर होगा, रूह ताकतवर होगी। जब रूह ताकतवर होगी तो इसके संसार के बंधन ढीले पड़ जाएंगे। जब वो बंधन ढीले पड़ते हैं ये रूहानी मंडलों ऊपर की तरफ चढ़नी शुरू होगी, सत्य पुरुष की ओर जब बढ़नी शुरू होगी और शब्द की डोर को जब ये पकड़ लेगी तो फिर इसकी मकड़ी जैसी हालत होगी सूरत की। जब जी चाहेगा, जब ये नीचे आएगी, देह में आएगी, जब जी चाहेगा ये रूहानी मंडलों में ऊपर जाके सैर करेगी। जब सूरत देह में आती है तो देह रूप बन जाती है, लेकिन उलट के जब ऊपर के मंडलों में चली जाती है यही रूह शब्द रूप भी बन जाती है। जब अंतर में प्रकाश हो जाता है, अंदर के अंदर, हमारे अंतर में जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक रूह को कुछ दिखाई नहीं देता। उन रूहानी मंडलों के सबके दरवाजे बंद पड़े हैं। वो दरवाजे कब खुलते हैं? जब सतगुरु सूक्ष्म रूप में रूह को लेके चलता है और सिलसिले वाइज, दर्जे वाइज, धीरे धीरे करके नाम को जपाते हुए, बुरे कर्मों को छुटाते हुए, सुमति, अच्छे ख्याल और अच्छे विचारों को शक्ति देके ऊपर की तरफ उनको धीरे धीरे करके बढ़ाते चलते हैं। और फिर जब सतगुरु सोचता है कि रूह के अंदर ये ताकत इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा। हम सोचते हैं बाहर गुरु बैठा है ये करेगा। अरे गुरु को तो बाहर अंदर में देखोगे ना, अंदर बाहर एक ही है। कैसे कि एक बार एक अमीर आदमी था, सूद बहुत खाता था, ब्याज लेता था। ब्याज लेने वाला आदमी लालची बहुत होता है, उसका मूल बेसिक डूब जाओ ब्याज को नहीं छोड़ता। वो किसी दूसरे गांव में वो लेने के लिए गया, अपने किसी को पैसे दे रखे थे, वहाँ से उसने पैसे लिए। वो कहने लगा मेरे पास है नहीं। बोला है नहीं, मैंने तेरे से लेके जाना है, मैं नहीं अब तेरे से व्यवहार करूँगा, तेरा मैं सामान उठा लेता हूँ। जो जो उसका सामान था वो उसने उठा लिया। उस सामान को उसने जब बांध लिया, अब उम्र ज़्यादा थी, उस सामान को लेके कहाँ जाता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी ने सोच लिया कि चलो सामान को तो ले जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन इस गांव में से मैं किसी आदमी को इसका सामान उठाने के लिए नहीं जाने दूंगा। उसने लाख कोशिश करी कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, ये सामान कोई मेरे गांव तक भेज दे। कोई भी उसका सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, एक महात्मा आ गया उधर से, कहने लगे क्या बात है? कहने लगा मेरा सामान उस गांव में पहुंचाना था, मजदूर कोई मिलता ही नहीं है।
बोला कि तेरा बिस्तर ही है तो मैं उठा के लेके चलता हूँ। बोले अगर ये उठा के लेके चलता है तो बाकी तो मैं लेके चल पड़ूंगा। अब महात्मा थे, महात्माओं का तो काम होता है कि जब भी किसी को दुखी देखते हैं या किसी जीव को, रूह को फंसी हुई देखते हैं, उसको निकालने के लिए बहाने होते हैं। संतों की कृपा किसी किसी भागी जीव पर कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि अपनी मौज से वो दया फरमाते हैं उन पर। उनको जब रास्ता दिखाना होता है तो वो अनेक तरह से उस जीव का कल्याण करते हैं। कोई ना कोई उस जीव का कर्म होता है जो संतों के दिल में ऐसी कुरेद पैदा करके उनकी मदद करवाता है। महात्मा कहने लगे चिंता ना कर, तेरा बिस्तर मैं उठा के चलता हूँ। कहने लगा जी फिर तो मैं और सामान तो मैं भी लेके चल पड़ूंगा। और बोला मैं लूँगा भी कुछ नहीं तेरे से। बोले ये तो और भी भली बात है, क्योंकि सूदखोर आदमी को जब कुछ भी ना लगे तो बड़ा खुश हुआ। बोला लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला कि हाँ। बोला कि सत्संग की बात या तो मैं बोलता चलूँगा तू हुंकारे भरना, या तू बोलते चलना मैं हुंकारे भरूँगा। कहने लगे ये क्या बात है, ये तो बहुत आसान बात है। अच्छा बात सुनाते चलेगा और मैं हुंकारे भरता रहूँगा। उसका गांव नज़दीक पड़ता था, 1 घंटे का संग हुआ उनका। महात्मा उसको सत्संग की बात बताता गया और वो हुंकारे भरता गया। जब उसका सामान रखवा के चला गया, बोला कि एक काम करना सेठ जी। बोले कि हाँ। बोला कि आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। बोला मैंने देख लिया है 7-8 दिन में तेरी जिंदगी खत्म। लेकिन एक काम करना, जब तू जाएगा तेरी पेशी यमराज के सामने पड़ेगी, और जब किताब खोली जाएगी तो वहाँ पूछेंगे तेरा और मेरा संग 1 घंटे का हुआ है। उस 1 घंटे के संग के बारे में वो कहेंगे कि बोल भाई इसका जो फल है तू पहले चाहता है या बाद में, तो तू कहना मैं पहले चाहता हूँ। बोला ठीक है। और बोला जब वो तुझे पहले कहें तो तू कहना कि मुझे उस महात्मा से मिलवा दो। बोला ठीक है। वो वही हुआ, 8 दिन हुए, उसका तो टाइम आना था, उसकी देह छूटी और वो जब पहुंचा यमराज की दरगाह में, कहने लगे देखो भाई इसके कर्म कैसे हैं। कहने लगे जी इसके कोई अच्छे कर्म नहीं है, सारी जिंदगी गरीबों का खून चूसा है, किसी से ब्याज लिया, किसी को कुछ दुख दिया, किसी को कुछ दिया। हाँ एक छोटा सा काम अच्छा किया है। बोला कि बोलो कौन सा। कि 1 घंटे एक महात्मा के साथ इसने संग किया है। बोला कि अच्छा अब इससे पूछो कि उसका फल ये पहले चाहता है या बाद में। जब उसको महात्मा की बात याद आई कि बात तो उसने ठीक कही थी महात्मा ने। कहने लगा जी मैं तो पहले चाहता हूँ। बोला चलो भाई ले जाओ इसको उसके पास। जब महात्मा के पास लेके गए, वो यमदूतों को तो अब इजाज़त नहीं है कि संत महात्माओं का जब सत्संग हो वहाँ नहीं जा सकते। वो बाहर खड़े हो गए और उसको कहने लगे जाओ महात्मा है चला जा। जब अंदर जाके बैठ गया वो सत्संग में, महात्मा ने देख लिया, कहने लगे आ गया। बोला हाँ जी आ गया। बोला अब यहीं बैठा रह जाना मत। अब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे गुजर गए। जो यमदूत थे वो बाहर खड़े देखते हैं, इशारे करते हैं, आवाज़ देते हैं कि आप बाहर आ जा तेरा टाइम हो गया। लेकिन वो उनकी तरफ देख के वापस महात्मा की तरफ देखता है, बाहर जाता ही नहीं। क्यों उसको पता लग गया कि यमदूत हैं, ये तुझे कष्ट देंगे, दुख देंगे। यमदूत जाके यमराज से कहने लगे जी वो तो महात्मा के पास सत्संग में बैठ गया और अब हमने तो लाख कोशिश की नहीं आता। बोला कि हम चूक गए, अब नहीं आएगा वो। क्यों अंदर हम नहीं जा सकते, बाहर वो महात्मा नहीं आने देगा उसको। तो सत्संग की तो इतनी महिमा है कि 1 घंटे का सत्संग था। वो उस खोटे कर्मी को जिसने यहाँ बुरे कर्म किए थे वहाँ उसको बचा लिया। तो संत लोग उसी वक्त में यहाँ भी होते हैं और वहाँ भी होते हैं। देह रूप में संसार में होते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में रूहानी मंडलों में, उन मंडलों में भी विचरते रहते हैं। उनके जो जीव हैं उनकी वहाँ भी संभाल करते हैं। तो जब हमारी रूह अंदर में जाती है, सूक्ष्म रूप में सतगुरु हमारे साथ होता है। हम तो दुनियादारी में खोटे मंदे कर्म करके और ये बात सुनी हुई इधर उधर की कह देते हैं कि जी गुरु जी आप करना जो कुछ करना, मेरे से कुछ नहीं बनता। अरे गुरु तुम्हें कहने लग रहा, गुरु तुम्हारा कहना क्यों करेगा, तुम गुरु का कहना नहीं करते। गुरु तो आपको कहता है कि नाम जपो, नाम का सुमन करो, बुराइयों को छोड़ो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, किसी को कष्ट दुख ना दो, अपनी हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी का सच्चाई का जीवन जियो। पाप कर्म क्यों करते हो, बुरे कर्मों से बचो, सच्चाई पर
चलो, धर्म ईमान का पालन करो। जब इन चीज़ों को तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी संभाल कर लूँगा, यहाँ भी करूँगा और वहाँ भी करूँगा। अब गुरु क्या करता है, कहते हैं कि काम करेंगे हम वही, लेकिन करना पड़ेगा तुझे, खुद नहीं करना चाहते। और फिर शब्द गाते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, सुना करता हूँ मैं बहुत, कि मेरी भी बनाइयो महाराज शरण आए सबकी बनी। शरण आए तो बनी ना, आप शरण आए क्या? शरण अगर आ जाते हो तो फिर आदमी को धोखा रहना ही नहीं चाहिए। गुरु की शरण में जब आ गए तो तुझको बंदे चिंता क्या, तब भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। गुरु की शरण में आ गए और फिर भी तुझे ये चिंता सताती है कि मुझे दुख होगा, मुझे कष्ट होगा, मुझे ये होगा, मैं भूखा मरूंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, रहो निचिंत, करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में तल में पुनः पाहन में पहुँचाए धरेगो। वो पत्थर में भी जाके पेट भरता है कीड़ों का, वो हर जगह उन जीवों का पालन करता है जिसने पैदा किए हैं। वो तो पैदा होने से पहले इंतजाम कर देता है। जीव का जीव कोई भरोसा नहीं है। वो तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा। और धोखे को छोड़ के तो देखो, अगर धोखे से, पाप से, झूठ से, कपट से, बेईमानी से तुम अगर कोई काम करते हो तो यूं समझ लो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारते हो, अपना बुरा खुद करते हो। आदमी की सच्चाई से, ईमानदारी से, संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए तो भी अमृत जैसी है। लेकिन अगर बुराई से और बुरी कमाई से तुम्हें चाहे कितने अच्छे से अच्छे खाने, 36 प्रकार का भोजन मिल जाए तो वो भी तुम्हें, मैं कहता हूँ, जहर के समान होना चाहिए। वो तो मार देगा, हमें नरकों में लेके जाएगा, क्या करेगा। इससे नीचे जाने के बाद में अच्छा खाओ बुरा खाओ, मिट्टी बनाओगे सब, फिर किस लिए खाने के लिए डूबते हो? इस जीव के थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए बर्बाद कर लेता है इंसान अपने जीवन को। गुलाम बन जाता है, विषयों का गुलाम, रसों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, एक का गुलाम नहीं बना। सतगुरु का अगर ये बन जाता सेवक, वो गुलाम भी नहीं बनाते, सब प्रकार की आज़ादी दे के कहते हैं कि तुम सेवक बनो। सेवक जो बन जाता है उसको सेवक के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, यकीन होनी चाहिए, सच्चाई की भावना होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तन मन और धन से वो हर प्रकार से गुरु की इजाज़त, गुरु की आज्ञा मेरे के उनको बरतना चाहिए। अगर उसके अनुसार वो काम करता है तो उसको कभी किसी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। वो जीवत मुक्त हो जाते हैं जीव, उनको नाम की कमाई करने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। जिस प्रकार से अगर ऊँटों का काफिला जाता है और ऊँट के पीछे ऊँट को अगर बांध देते हैं तो वो अपने आप उस जगह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर सतगुरु से नाता पूरा जोड़ लेते हैं तो सतगुरु को जहाँ जाना होता है उसी मंजिल पे उस शिष्य को भी लेके जाएगा। लेकिन हम तो धोखा खुद से ही करते, हमारे दिल में यकीन विश्वास नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने मन को, अपने दिल को और अपने तन मन धन को भक्ति में अवश्य लगाइए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए ताकि आपका जो भविष्य है, जो आपका जीवन है वो सफल हो सके और आपके परिवार में सुख शांति आ सके। और साथ ही हमेशा नाम का स्मरण करते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।